नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो फिल्म है वो रिलीज हो चुकी है अब बंगाल में, क्योंकि आप कुछ दिनों पहले आपने देखा हो किस तरीके से एक डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है और उसकी हत्या भी कर दी जाती है। इन पूरी चीज़ों को देखते हुए एक फिल्म बनाई जा रही है। दिल्ली के दीपक भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब इन फिल्म आ चुकी है, इस पर पूछते हैं कैसे देखते हैं भैया। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, हमने कश्मीर फाइल्स देखी है, अब ये वाली मूवी आने जा रही है, कैसे देखते हैं इस पूरी मूवी को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगभग 1985 और 90 से लेकर जिस टाइम पे ममता बनर्जी 90 और 93 के दशक में बैठ के वहां पर एक महिला की इज्जत जब रूबरू हो गई, तो वहां के जो बसु सरकार थी, वहां के मुख्यमंत्री, उनके पास जाकर बैठती है, धरना देती है उनके मकान के बाहर। तब से वहां की स्थिति खराब थी, क्योंकि अवैध तौर पर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां आ रहे थे, उसके चक्कर में पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी खराब हो गई थी जिसके कोई शब्द नहीं थे। आज इस बात को 32 से 34 साल हो गए, 2024 चल रहा है। 2024 में अब ये हालात हो गए हैं कि पश्चिम बंगाल के कुछ गाँव में केवल 90% जो है वो मुस्लिम, 10% हिंदू रह गए हैं। कुछ गांव ऐसे रह गए हैं जहां आने वाले टाइम पे 100% हो जाएंगे। तो हमें नहीं लगता है कि वो हिंदुस्तान के किसी राज्य का गांव लगेगा। वो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई इस्लामिक देश के किसी गांव की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी गांव में अगर 90% की आबादी मुस्लिम हो गई, इसका मतलब कन्वर्ट भी हो रहे हैं, लोग डर भी रहे हैं और मकान बेच के भी भाग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल है, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहता हूँ, विनती करता हूँ कि ऐसी मूवियों को आप देखो। आपने केरला स्टोरी को प्यार दिया, उस मूवी को दिखाया माताओं बहनों को, उससे माताएं बहनें, कॉलेज की लड़कियों से, बहनों से मेरी बात हुई। वो कहती है, दीपक भाई हमारी आंखें खुल गई, हम कुछ कह रही है, हमारी आंखें, हम रो पड़े। जब तक कश्मीर फाइल देखी तो लोगों ने बोला कि हमारी आंखों के आगे आंसू आ गए, कि ऐसा हुआ था 90 में। उसी तरीके से बंगाल में जो हो रहा है, उस बंगाल की सच्चाई को उत्तर प्रदेश में अतीक का अतीक खत्म करा योगी आदित्यनाथ ने। उस पिक्चर में भी लव जिहाद करने वाला अतीक व्यक्ति है जिसका नाम है अतीक। दूसरी बात, जिस तरीके से सरदा को महरौली के जंगलों में इतना करके, सरदा थी इतने पीस, और जहां तहां उस व्यक्ति ने फेंक के ये जता दिया, मैं प्यार करता हूं। प्यार आप इसी को कहते हो कि सूटकेस में पैक करने वाले को प्यार कहते हो आप, फ्रिज में रखने वाली लड़की को प्यार कहते हो आप। कभी सुना है ऐसा कोई? जल्दी कुछ भी कर लो, क्या कुछ भी कर लो, इन लोगों को समझाना मुश्किल नहीं, असंभव है। इसका एक ही हल है कि आपका अब्दुल कैसा भी हो, मगर बाद में हमें मत बोलना, बजरंग दल को मत बोलना, विश्व हिंदू परिषद को मत बोलना। एक ही बात बोलूंगा, ऐसी पिक्चरों को अगर आप लोग देखो, माताओं बहनों को दिखाओ और उनको ये बोलो कि मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी तो आपने बहुत देख ली, अब की बारी धनतेरस में चम्मच, कटोरी, गिलास लेने से अच्छा है अपने मकान को मजबूत करो। अपने मकान के लिए लोहा लो, आपको लेंटर भी डालना है, आपको सरिये भी चाहिए। नारियल पानी पीना शुरू करो, नारियल पानी पियो, उसको साफ सुथरा करो, और नारियल पानी के जब नारियल को आप काटोगे, साफ सुथरा करोगे, तो उसके लिए आपको उसके लिए एक सामान भी रखना पड़ेगा, वो भी रखो। दूसरा, माताओं बहनों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दो। दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में ये दिखाया है कि आपका अब्दुल या उसका अब्दुल, अब्दुल को अगर आप चेक कर रहे हो तो कलाम की सोच वाला अब्दुल देखो, जो राम राम भी बोलता हो, क्या और मैं बताऊं आपको कि बॉलीवुड का एक अब्दुल ऐसा है जो शादीशुदा तो नहीं है, मगर वो राम को बहुत प्यार करता है। पूछो कौन है? सलमान खान। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस्लाम की भी इज्जत करता है और सनातन की भी करता है, और उसने बॉलीवुड में दिखा दिया कि शाहरुख, तुझे भी गौरी से शादी करने के बाद अनंत अंबानी के सामने राम राम बोलना पड़ गया। अरे मेरे भाई, दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में जो वहां का वो शहनाज शेख चौड़े होके कोर्ट जा रहा, शाहजहां शेख चौड़े होके, जो संदेश खाली में कांड हुआ। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे, ऐसी पिक्चरों को बॉलीवुड में देखो, दिखाओ। मुन्नी, शीला और वो बहुत पठान देखी तुमने क्या? एक उधर भी पठान देखो, एक उधर भी देखो, वो भी अब्दुल है, उसको भी देखो वो कैसा है, क्या उसको भी देखो कैसा। और वहाँ की जो सबसे बढ़िया किरदार दिखाया है, मैं नाम नहीं लूंगा ना, मुझे पूछ रहा, वो एक दीदी का किरदार दिखाया है, वो बड़ा बेहतरीन दिखाया उन्होंने, कि 2-2 हजार रुपए में जो आधार कार्ड बनाए जाते थे घुसपैठियों के, वो भी खुल के बताया। और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर को सलाम है जिन्होंने मूवी बनाई।
जिन्होंने पैसा कमाने के लिए ये गोरख धंधा नहीं करा। हाँ भैया, जैसे आपने बात की कश्मीर फाइल्स की बात की, केरला स्टोरी की बात की, 370 भी उसी में ले लेते हैं हम, आर्टिकल 370, और गोधरा को लेके भी फिल्म बनाएगी। तो क्या जरूरत पड़ गई है अब कि फिल्म के माध्यम से चीजें बताई जा रही हैं? और बंगाल के जो हालात चल रहे हैं आजकल, एनआरसी की बात इसलिए की जाती है क्योंकि बंगाल और असम के हालात जो है वो बहुत बदल रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रही है। तो आखिर दिखाया क्यों जा रहा है फिल्मों के माध्यम से? क्या चीजें नजर आती है इसके पीछे? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि पिक्चर देखने से लोग सीखते हैं, पिक्चर देखने से लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं। आज से कुछ साल पहले ना फटे हुए कपड़े माँ मना करती थी पहनने को, कि बेटा फटे हुए कपड़े पहन के मत जाइए रिश्तेदारी में, लोग कहेंगे कि तेरे पिताजी क्या काम करते हैं। बॉलीवुड वालों ने फटे हुए कपड़े पहनने शुरू कर दे, और उनकी वैसे भी फटी पड़ी है, क्या आगे भी और पीछे भी, समझ गए? वो फटे हुए कपड़ों के चक्कर में आज 6,000 रुपए की बंदा पैंट ले रहा है, वो भी फटी हुई, और फटी हुई पैंट पहन के ये समझ रहा है कि मैं रिच फैमिली का लग रहा हूँ। और आप अगर हमारे ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें क्लियर लिखा है कि फटे हुए कपड़े पहनना अशुभ माने जाते हैं। मगर गरीब पहनता कोई रिक्शे वाला तो उसको कहते हो कि इसके पास पैसा नहीं है, और अमीर खुद फाड़ रहा है और थोड़ी और फाड़ लेता हूँ क्या पैंट, तो उसको आप फैशन बताते हो। गरीब दारू पीता है तो नशेड़ी बताते हो, और अमीर पीता है तो आप उसका शौक बताते हो। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बॉलीवुड वालों की पिक्चर की शुरुआत सिगरेट से होती है और खत्म होती है दारू पीने के बाद लड़की उठाते हुए। वही चीज लोग देख के सड़कों पे फॉलो कर रहे हैं अपने आप को। इसीलिए अच्छी पिक्चर देखोगे, अच्छी सोच आएगी। बागवान देखो, स्वर्ग देखो, दी केरला स्टोरी देखी सीखा, दी कश्मीर फाइल देखी सीखा। अगर पिक्चर बुरी होती, दंगे कराने वाली होती, तो कितने दंगे हो गए दिखाओ। अगर झूठ है तो कोर्ट में केस करो, जीत जाओ। और इस पिक्चर में क्या बुराई है, केंद्र सेंसर बोर्ड ने पास कर दी। वो कहते हैं प्रोपेगेंडा चलाते हैं ऐसी पिक्चरों के माध्यम से, धर्म के लोगों को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। हमारे भगवान को इन्होंने लापता दिखाया था, वो पिक्चर रिलीज हो गई, तो हम तो सच दिखाएंगे। पीके मूवी में भगवान राम को भगवानों को लापता दिखाया। क्या इनकी 2 कौड़ी के बंदों की औकात नहीं है हमारे भगवान के आगे, उनके पैरों की जूती की धूल भी नहीं है ये 2 टके के बंदे, मैं खुल के बोल रहा हूँ। तो इसीलिए हम ऐसी पिक्चर देखेंगे। दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल आप लोग भी देखने जाओ। सच देखो कि सूटकेस में पैकिंग कैसे होती है, फ्रिज में किस तरीके से अपने प्यार को रखा जाता है, लव जिहाद कैसे किया जाता है, और किस तरीके से अब्दुल किसका कैसा निकलता है, और बंगाल में क्या हो रहा है आपको देखना चाहिए, और किस तरीके से बाहर से आए हुए लोगों के कागज बनाए जाते हैं। क्या अगर ये 5 चीजें देखनी है तो सिनेमा हॉल में जाइए, दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल देख कर आइए, दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल देख कर आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।